सिविल डिफेंस भर्ती परीक्षा में नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड पर पहुंच गया है। दौसा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले 24 घंटे से अधिक समय से सैकड़ों अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। शनिवार को आंदोलन को और तेज करते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी यहां पर शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो दौसा कलेक्ट्रेट को जंतर मंतर बना देंगे और आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि सिविल डिफेंस भर्ती परीक्षा में करीब 2000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें से लगभग 1100 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे। प्रारंभ में भर्ती 500 पदों के लिए प्रस्तावित थी, जिसके बाद में बढ़ाकर 900 पद कर दिया गया। इसके बावजूद आज तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। उनका आरोप है कि सरकार और प्रशासन केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और कई अभ्यर्थी इसी नौकरी के सहारे अपने भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे हैं। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने स्पष्ट कहा कि अब यह आंदोलन आर पार की लड़ाई बन चुका है। दौसा जिला कलेक्ट्रेट पर सिविल भर्ती परीक्षा को रद्द करने के मामले के लेकर परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी वो बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि पहले 500 भर्ती थी और उसके बाद में 900 कर दी गई और अब वह अपनी भर्ती के लिए यहाँ पर दौसा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय हो गया है और ये अपने मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आप यहाँ बैठे हो, धरने दे रहे हो, क्या आपकी मांग है, क्या है बताइए। देखो, हमारी मांग तो यही है कि भाई सिविल डिफेंस जो भर्ती जो इसको बहाल किया जाए। अब कलेक्टर महोदय जी कहती है कि बोलो इसको रद्द कर दिया गया, लेकिन ऐसा कोई हमारे सामने कोई अखबार में या फिर हमने कोई नोटिस वगैरह नहीं देखा कि इनको भर्ती रद्द कर दी गई है। तो ये इनका कहना है कि भाई ऐसी कोई अभी तक हमारे पास ये सूचना नहीं है कि भर्ती रद्द की गई, लेकिन कलेक्टर महोदय जो जिला प्रशासन है उनका ये कहना है कि भर्ती रद्द कर दी गई। लेकिन ये उनकी मांग है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो भाई आप कब से यहाँ बैठे हो, क्या आपकी मांग है बताओ। हम कल से ही कलेक्टर साहिबा से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और सभी अभ्यर्थी पहले भी मिल चुके और हमने काफ़ी बार प्रयास कर लिया कि हम कलेक्टर साहिबा के पास जाकर हमारे मांगों को वापस कह सकें, वापस रख सकें। और ये अनिश्चितकालीन धरना हम दे के बैठे हुए हैं और जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती जब तक हम धरने पर ऐसे ही बने रहेंगे। तो इनका मांग ये है कि जब तक हमारी जो भर्ती है वो पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और इनका ये भी कहना है कि 12 बजे बाद हम भूख हड़ताल पर कुछ यहाँ जो अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं वो बैठे हुए हैं और 12 बजे बाद धरना देंगे। उनकी मांग है कि जब तक हमारी जो मांग है पूरी नहीं होगी हमारा धरना यूँ जारी रहेगा। इनका ये भी कहना है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज होने की स्थिति में है, अगर उनको अब ये नौकरी नहीं मिली तो उनका लालन पालन है जो भी बड़ी संकट में आ सकता है। हमारे साथ एक अभ्यर्थी और है, इनसे भी जानेंगे कि क्या आपकी मांग है, किस तरह का आपको धरना कब तक जारी रहेगा, क्या है बताओ। सर, युवा देश की रीढ़ है और युवाओं को सरकार, प्रशासन और कलेक्टर साहब का कतई हल्के में लेने की कोशिश ना करे। सर, हमारी भर्ती ये यहाँ से अन्य ज़िलों में नियुक्ति दे दी गई है, दौसा में ही ऐसा क्यों? दौसा के छात्रों के साथ, दौसा के युवाओं के साथ ये अन्याय और ये ऐसा भेदभाव क्यों? और हमारे छात्रों को जल्द नियुक्ति दे दे। प्रशासन से, जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है, क्योंकि हमने इसमें कई बार ज्ञापन दे लिया, कई बार धरना प्रदर्शन कर लिया और कई बार हमने इसमें आंदोलन भी किए हैं और इस भर्ती को रद्द किया गया तो जिला कलेक्टर महोदय और प्रशासन महोदय उनको हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा और वो पहली लाश मेरी होगी। तो इनका ये कहना है कि भले ही अब कुछ भी हो जाए, इन्होंने भी आर पार की लड़ाई की ठान ली है। इनका कहना है कि जो भर्ती हुई है उसमें हमें लेकर रहेंगे और जो हमारी मांग है उसको मनवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। विष्णु आशीर्वाद, सच में धड़क, दौसा।